हेलो बच्चों, आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं वह है कैमरे में बंद अपाहिज। इसके कवि हैं रघुवीर साय जी। थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए, इनका जीवन परिचय। रघुवीर साय समकालीन हिंदी कविता के एक संवेदनशील कवि हैं। इनका जन्म लखनऊ में हुआ और इनकी पूरी शिक्षा दीक्षा लखनऊ में ही संपन्न हुई। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया, पेशे से पत्रकार थे और इन्होंने आकाशवाणी के समाचार विभाग में, कल्पना पत्रिका, नवभारत टाइम्स और दिनमान में इन्होंने पत्रकारिता का काम किया। इनकी साहित्य सेवा के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इनका देहावसान 1990 दिल्ली में हो गया। अब आइए कविता पर। यहाँ पर जो ये कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, ये मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा कटाक्ष है कि किस तरह से मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी के भी दुख को नहीं समझता। यानी कि मीडिया का बाजारीकरण हो गया है। वो किसी भी तरीके से अपने चैनल को सभी चैनलों से आगे ले जाना चाहता है। और आजकल आप देख रहे हैं, इतनी पुरानी कविता है जब दूरदर्शन सिर्फ एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, और आज इतने चैनल हो गए हैं, प्राइवेटाइजेशन हो गया है, चैनल इतने सारे आ गए हैं तो इनमें और कंपटीशन बढ़ गया है। तो वो किस तरीके से आप देख ही रहे होंगे, सनसनी और इस तरीके के कुछ कार्यक्रम हैं जो समाचारों में भी अब क्या दिखाया जाता है, अधिक से अधिक लोगों के दुखों को, कष्टों को दिखाने की कोशिश की जाती है ताकि उनको दिखा करके दर्शकों की संवेदना से वो जुड़ सकें। तो इसमें भी यही है, एक व्यक्ति है जिसका शरीर में एक अंग ठीक नहीं है, जिसे हम दिव्यांग भी कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को। तो उसको ये स्टूडियो में ला करके उससे तरह तरह के प्रश्न करते हैं उसकी अपंगता को लेकर के, क्योंकि वो चाहते हैं कि दर्शक की सहानुभूति उस व्यक्ति से जुड़ जाए। अब दर्शक जुड़ेंगे तो उनकी टीआरपी अपने आप बढ़ जाएगी। ऐसे में मीडिया का सुलूक जो होता है वो क्या हो जाता है, क्रूर हो जाता है। वो उसको सारा वो उसका मतलब वो बाजारीकरण इतना ज़्यादा हो गया है कि वो देख ही नहीं पा रहा कि वो व्यक्ति कितना दुखी है, उसके अंदर कितनी पीड़ा है। तो मीडिया कैसा हो चुका है, अमानवीय। अब आप देखें कविता, कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा। इसका अर्थ देख लीजिए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। हम कौन है, ये मीडिया। अब मीडिया कैसा है, हम समर्थ शक्तिवान। हम क्या हैं, बहुत समर्थ हैं और शक्तिवान हैं, यानी कि हमारे पास दिखाने की ताकत है। अब उसको लाए हैं एक स्टूडियो में, बंद कमरा क्या है, स्टूडियो। अब उससे प्रश्न किए जा रहे हैं, उसका साक्षात्कार चल रहा है कि आप क्या अपाहिज हैं। देखिए प्रश्न किए जाते हैं क्या, लेकिन किए जा रहे हैं। तो आप क्यों अपाहिज हैं। अब इस तरीके के प्रश्न हैं कि वो व्यक्ति इतना दुखी होता चला जा रहा है। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। अब उसको ब्रैकेट में ही आया है, देखो कोष्टक में, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अब कैमरे को क्या निर्देश दिया जा रहा है, उसको ये निर्देश दिया जा रहा है कि उसके शरीर के उस अंग पर फोकस करिए और उसे बड़ा बड़ा दिखाइए ताकि दर्शकों की पीड़ा उस व्यक्ति की पीड़ा के साथ जुड़ सके। हमारे यहाँ जो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। पहले जो 3 स्तंभ हैं वो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। मीडिया लोकतंत्र को एक इमारत की तरह बताया गया है कि 4 खंभों पर ये इमारत टिकी हुई है, चारों खंभे मजबूत होंगे तो ये इमारत मजबूत बनी रहेगी। मीडिया का काम इन तीनों जितने खंभे हैं इनकी स्थिति को जनता तक पहुंचाने का काम होता है। लेकिन ये मीडिया क्या कर रहा है, वो क्रूर हो चुका है। अब उस व्यक्ति से कहा जा रहा है आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, बताइए। ये प्रश्न पूछने का है, लेकिन मीडिया की क्रूरता कि वो ये प्रश्न पूछ रहा है। आगे देखें, यानी कैसा लगता है। अब वो व्यक्ति नहीं बता पा रहा, हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा। अब उसको बताया जा रहा है कि अपने दुख को प्रकट करो, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, लेकिन ये अवसर खो देंगे, वो व्यक्ति नहीं बता पा रहा। आप जानते हैं
कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पढ़ने का। देखिए, मीडिया का ही दोष नहीं है, दर्शक भी बैठे हुए यही सब देखते हैं, है ना। वो भी प्रयास कर रहे हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो व्यक्ति रोए और उस व्यक्ति के माध्यम से उनके दुख भी बाहर आ जाएं। अब ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। अब वो नहीं रोया तो उसकी आँख की तस्वीर ही दिखा दी गई कि जैसे सूज गई हो रो रो कर। बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। कैमरे का एंगल बार बार उस जगह पर जा रहा है जहाँ जहाँ उसकी पीड़ा झलक रही है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। अब वो नहीं रोया तो आप उसको ही कसमसाहट को, उसकी बेबसी को आप उसकी अपंगता की पीड़ा मान लेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए। देखिए, हम दोनों को एक साथ रुलाना है, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, समय की कीमत है, क्योंकि एक एक सेकंड का उनको इनकम होती है विज्ञापनों की, कार्यक्रम की। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। देखिए आपने मीडिया की क्रूरता, कितना बड़ा व्यंग्य है यहाँ पर कि मीडिया किसी की दुख को, तकलीफ़ को नहीं समझता। वो सिर्फ अपनी कमाई से, अपने बाजारीकरण से अपने चैनल को आगे से आगे ले जाना चाहता है। काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग्य है। नाटकीयता आप देख ही रहे थे। साक्षात्कार शैली में ये कविता लिखी गई है। भाषा बहुत ही सहज और सरल है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। 3 शब्द शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंजना में बहुत सारे अर्थ निकलते हैं शब्दों के। कवि ने कम होती मानवीय संवेदना को बताया है और मीडिया के ऊपर कटाक्ष किया है। काव्य रचना में नाटकीयता है, व्यंग्य है, खड़ी बोली में बात की गई है, अनुप्रास अलंकार और प्रश्न अलंकार जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क आया है, और छंद यानी कि मुक्त छंद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आप देख रहे हैं अपाहिज की बेचैनी आपने देखी थी। उर्दू शब्दावली के भी कुछ शब्द आए हैं। पर्दे में, पर में अनुप्रास अलंकार और नाटकीयता तो आपने देखी है। तो ये पार्ट आपका यहाँ ख़त्म होता है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इस चैनल को, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पाठ पहुँच सके। आप सभी का धन्यवाद।